Hello friends, welcome back to our channel EduVisa. Thank you for watching the first part of the video on UK admission process, wherein I covered the points which are important to secure an offer letter from the top UK universities. Now in today's video, we're going to talk about the steps which are involved to receive a visa post securing an offer letter. So please do watch this video till the end. After offer letter आपको जो है फाइनेंसेस अरेंज करने होते हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एडमिशन का, क्योंकि अगर आप यूके यूनिवर्सिटीज से जो है अपनी स्टडीज करना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको स्कॉलरशिप मिलती है. काफी अच्छे अमाउंट तक, अप टू 5,000 पाउंड तक की स्कॉलरशिप मिलती है. स्टिल आपको जो अपने ट्यूशन फी और लिविंग एक्सपेंसेस मैनेज करने होते हैं. अगर आप यूके से यूजी डिग्री करते हैं तो एवरेज ट्यूशन फी जो वहां पे स्टार्ट होती है वो 14,000 पाउंड से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 35,000 पाउंड डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड द चॉइस ऑफ प्रोग्राम. सिमिलरली अगर आप मास्टर्स डिग्री करना चाह रहे हैं तो मास्टर्स डिग्री की एवरेज ट्यूशन फी जो स्टार्ट होती है फॉर अ गुड इंस्टीट्यूशन इट कम्स अराउंड 16,000 पाउंड एंड अप टू 50,000 पाउंड तक की इनकी ट्यूशन फीस रहती है फॉर अ 1 ईयर मास्टर्स प्रोग्राम डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी एंड कोर्स एज आई सेड प्रीवियसली. सो ये फाइनेंसेस आपको अरेंज करने होते हैं फॉर द ट्यूशन फी. साथ के साथ लिविंग एक्सपेंसेस जो कि 12,006 पाउंड्स रहते हैं इन लंदन सिटीज एंड 9,207 पाउंड्स इन सिटीज आउटसाइड लंदन, जो कि आपको मैनेज करने होते हैं अपने अकाउंट में फॉर गुड 28 डेज. सो ताकि आप अपने फाइनेंसेस शो कर सकें और वंस द फाइनेंसेस आर इनफ एंड योर फंड्स आर मैच्योर्ड, आप अपनी वीजा एप्लीकेशन कर सकते हैं. जैसे ही आपके फंड्स अरेंज हो गए, आपने ट्यूशन फी पेमेंट कर ली, आपके पास अनकंडीशनल ऑफर है और अब आप जो है यू आर रेडी टू गो अहेड विद द वीजा एप्लीकेशन. लेकिन वीजा एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, एक प्रोसेस है जो कि बोलते हैं मेडिकल. मेडिकल इन टर्म्स ऑफ यूके इज जस्ट अ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जिसके अप्रूव्ड क्लिनिक्स हैं इंडिया में इन वेरियस सिटीज, मेट्रो सिटीज, जहां पे जाके आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और अपना मेडिकल टेस्ट करवाकर जो है सेम डे प्रोबेबली आप मेडिकल टेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं और वो सर्टिफिकेट आपको जो है वीजा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. सो इफ यू आर प्लानिंग टू स्टडी इन द यूके यू हैव टू गो थ्रू दिस मेडिकल टेस्ट. इनके पैनल डॉक्टर्स की और क्लिनिक लिस्ट हमारे वेबसाइट पे आपको मिल सकती है और साथ ही साथ हम हमारे काउंसलर्स को कॉल करके इनकी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं. आफ्टर द मेडिकल टेस्ट जो आपका फाइनल, नॉट फाइनल आई वुड से, एक स्टेप जो रहता है वो होता है वीजा एप्लीकेशन. नाउ वीजा एप्लीकेशन फ्रेंड्स इट्स अ वेरी क्रिटिकल प्रोसेस. द रीजन आई से बिकॉज यहाँ तक की जर्नी जो आपने तय की है उसमें आपने एडमिशन लिया, आपने क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू दिया, आपने ऑफर लेटर की फी डिपॉजिट करी और आपने जो है अपना फाइनल लेटर लिया है, आपने फंड्स अरेंज करे हैं. लेकिन अगर वीजा एप्लीकेशन के टाइम पे जो डॉक्यूमेंट्स, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होते हैं, जिस फॉर्मेट में चाहिए होते हैं, जिस तरह से चाहिए होते हैं, वो अगर आपको नहीं पता है और आप बिना इसकी नॉलेज के अगर आप अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं तो आपकी चांसेस है कि आपको जो है यूके का वीजा, स्टडी वीजा रिफ्यूजल आ सकता है. सो इन सब से बचने के लिए, इन सबको अवॉइड करने के लिए आप एक एक्सपर्ट कंसल्टेंट से, एक काउंसलर से मिलें या उनसे अपनी गाइडेंस लें और फिर ही आप अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज नोबडी वुड लाइक टू गेट अ वीजा रिफ्यूजल. डेफिनेटली इट्स एन एस्पिरेशन टू स्टडी from a prestigious UK university and it's a lifetime opportunity. So make sure कि आप एक जो है registered and एक certified UK education consultant से ही अपना visa application process करवाएं. Now the final step, once you have your visa in hand, is time to package your bag and travel to your destination country. इसमें एक चीज है जो आपको काफी ध्यान रखनी चाहिए कि before you book your flights, you must also book your accommodation. You should reserve your accommodation, be it your private campus or be it your university campus. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है. यूनिवर्सिटी कैंपस आई कैन अंडरस्टैंड कुछ कॉस्टली हो सकते हैं, बट आई रिकमेंड कि फर्स्ट 4 to 6 वीक्स आप जो है यूनिवर्सिटी का ही अकोमोडेशन लें, क्योंकि वो थोड़ा सा सिक्योर रहता है. बिफोर यू नो द कल्चर देयर, बिफोर यू नो द सराउंडिंग्स देयर इन द यूके, इन द पर्टिकुलर सिटी वेयर इन यू आर स्टडीइंग, वेयर योर कैंपस इज, जब तक आप लोकल अकोमोडेशन फाइंड करें, इट इज रिकमेंडेड कि आप 4 to 6 वीक तक के लिए एटलीस्ट जो है आप यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन बुक कर लें. रेस्ट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी नॉर्म्स, whether they are giving it on a quarterly basis or on a half yearly basis accommodation or on a yearly basis contract. So वो
जरूर आप एक बार चेक कर सकें। इन केस अगर वो 6 to 8 वीक्स का अकोमोडेशन आपको नहीं देते हैं या उनके क्लॉजेस हैं कि दे कैन ओनली गिव यू 6 months ऑफ अकोमोडेशन और 3 months ऑफ अकोमोडेशन मिनिमम, देन प्रॉब्ली आई वुड रिकमेंड कि अगर आप जो है किसी होटल को बुक कर लें इनिशियल 3 वीक्स के लिए और 4 वीक्स के लिए, ताकि आपको कहीं पे जो है ढूंढने की जरूरत ना पड़े जब आप वहां पे यूके पहुंच जाएं, और एक आप अपना जो एडमिशन प्रोसेस है वहां पे रजिस्ट्रेशन जो है कंप्लीट कर सकें, एंड मीनवाइल आप जो है वहां पे लोकल सराउंडिंग्स में लोकल अकोमोडेशन देख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट the UK admission process, the end-to-end process one should know while they are planning to study in the UK universities in the year 2025. अगर आपको कोई भी क्वेरी है इस प्रोसेस से रिलेटेड या एडमिशन से रिलेटेड, या आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हैं जनवरी इनटेक के लिए, जो कि मैं आपको कहूंगा सही समय है, क्योंकि जितना आप डिले करेंगे उतना ही ऑफर लेटर आपका डिले होगा और उतना ही आपके एडमिशन के चांसेस कम हो जाएंगे। सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन सबमिट एप्लीकेशन फॉर द January 2025 intake in the UK universities. Admissions are open. You can connect with our expert counselors. You can call them at 7888177888. Also, you can write an email to us. Email address is info@edu-visa.com. Yes, my friends, it's info@edu-visa.com. Also, अगर आपको हमारे काउंसलर से डायरेक्टली कनेक्ट करना है या रीच करना है, you can visit our website. You can simply fill a form or request a call back, and we will be just a call away. ऐसे ही अपडेट्स देने के लिए, यूके के हायर एजुकेशन के बारे में जानने के लिए, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन so that you get the latest update. So this video was today about the UK admission process for the 2025 year. Now we will be coming up with more videos on the UK education and other countries. Keep subscribing to our channel. See you in the next video. Thank you.